बाबरी मस्जिद ने लिया दर्दनाक बदला। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। राम मंदिर उद्घाटन से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें, जहां बाबरी मस्जिद ने उसके तोड़ने वाले एक शख्स से ऐसा बदला लिया कि जीते जी जिंदगी नर्क बनकर रह गई। कौन था वो शख्स दोस्तों जिससे बाबरी मस्जिद ने लिया दर्दनाक बदला? तो दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये वीडियो बहुत तेजी के साथ इस समय एक बार फिर से वायरल हो रहा है, तो आप भी उस शख्स की कहानी देख ले दोस्तों, जिससे बाबरी मस्जिद ने लिया है दर्दनाक बदला। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 6 दिसंबर 1992 का वह दिन जब हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना घटी जो बाबरी मस्जिद डेमोलेशन का घटना कहा जाता है। और उसी दिन दोस्तों भोपाल से एक नौजवान जिसकी उम्र 30 साल रही थी, 6 दिसंबर 1992 को उस नौजवान की उम्र 30 साल रही थी, जिसकी तस्वीर डिस्प्ले पर आ रही है दोस्तों। इसका नाम अंचल सिंह मीना। जी हाँ दोस्तों, अंचल जवानी के जोश में और अल्लाह के घर मस्जिद को गिराने के लिए जो लोगों के बहकावे में आकर अपने घर से 30 साल के अंचल सिंह मीना घर से निकले थे। दोस्तों, इनके घर का पता बता दें, ये मध्य प्रदेश के भोपाल के सामने एक जगह सुआखेड़ा, उस जगह के ये रहने वाले थे। और उस वक्त दोस्तों अचानक से 1992 में कार सेवक बन गए, लोगों के बहकावे में आए और उसके बाद चल दिए बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, जवानी के जोश में और लोगों के बहकावे में आकर चल दिए अपने घर से पुष्पक एक्सप्रेस में सवार होकर लखनऊ के बाद फिर अयोध्या पहुंच गए। और उसके बाद क्या था दोस्तों, ये लोग ऊपर चढ़ गए, हाथों में फावड़ा लेकर चढ़ गए। एक हाथों में फावड़ा लेकर चढ़ा हुआ ये शख्स देख रहे हैं, जिसने पहला फावड़ा मारा था, जिसका नाम बलबीर सिंह था, जो बाद में मौलाना आमिर बन गया दोस्तों और जगह जगह मस्जिद बनाने फिरता था। लेकिन इस शख्स की दर्दनाक कथा को सुन लीजिए। इस शख्स के साथ जो कुछ हुआ दोस्तों, कैसे इसकी जिंदगी, इस शख्स की जिंदगी, जिसने कलमा पढ़ लिया बाबरी मस्जिद को तोड़कर, वो तो मौलाना आमिर हो गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा दोस्तों वो अंचल सिंह मीना, उसकी दर्दनाक कथा जरूर सुन ले दोस्तों। क्योंकि इस समय मंदिर मस्जिद कर रहे हैं लोग, मंदिर मस्जिद के चलते लड़ाई भी कर रहे हैं, एक दूसरे के धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाएं दोस्तों, दिल थाम कर जरा इस नौजवान की कहानी को सुन ले। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। 6 दिसंबर 1992 का दिन था। अंचल सिंह मीना, जिसकी उम्र उस समय 30 साल थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस में सवार होकर लखनऊ के बाद अयोध्या पहुंच गए थे। मंदिर के ऊपर चढ़ गए, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हीं में से एक था अंचल सिंह मीना। और उसके बाद ये गुंबद को तोड़ने लगा, गुंबद को ढाहने लगा, जवानी के जोश में फावड़े का वार गुंबद पर करने लगा, अल्लाह के घर पर करने लगा। इसको क्या मालूम था दोस्तों कि जब अल्लाह का आजाब आएगा, जब आजाब इलाही आएगा, जब वो रब्बुल जलाल अपने सिकंजे में लेगा, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस शख्स के साथ ये भी हुआ दोस्तों। जैसे ही ये तोड़ना चाहा गुंबद को और तोड़ डाला दोस्तों, ऊपर से अल्लाह का घर गुंबद जमीन की तरफ गिरा है। लेकिन इस बार गुंबद सिर्फ आप अकेले नहीं गिरा है दोस्तों, बल्कि उसमें ये अंचल सिंह मीना भी उस गुंबद के साथ नीचे गिरता है धड़ाम। और गुंबद का एक बड़ा सा मलबा इस इंसान के ऊपर आकर गिरता है, दब जाता है। लोगों की चीख पुकार उठती है, लोग इसको खींचते हैं, तीरते हैं, और उसके बाद जैसे तैसे इसको निकाला जाता है। निकालने के बाद अयोध्या के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन इस इंसान का एक हिस्सा एक तरीके से खत्म हो चुका था, कुछ काम नहीं कर रहा था।
फिर दोस्तों इस इंसान को आनंद फानन में लखनऊ के हॉस्पिटल में इलाज कराया गया और इलाज के दौरान दोस्तों जितनी ताकत थी सब लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ये इंसान फिर अपने कमर पर अपने पैरों पर चलकर खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि आजाब इलाही इस इंसान के ऊपर गुंबद के शक्ल में टूटा दोस्तों, और इस इंसान का कमर बर्बाद हो चुका था। यह इंसान जितने दिनों तक यानी दोस्तों 2018 तक की खबर मिलती है कि 2018 में इस इंसान का 26 साल तक खटिया के अंदर पड़ा पड़ा रह गया था, और वो इंसान जो अपनी ताकत अपनी बाजू के ताकत में अल्लाह के घर को गिरा रहा था, उस इंसान के पास इतनी भी ताकत नहीं बची उसके बाद दोस्तों कि एक गिलास पानी भी वो अपने आप को उठाकर पीता खाता, बल्कि लोग उसको खिलाते पिलाते रहे। और फिर तो एक बार ऐसा भी वक्त आ गया दोस्तों कि खटिए के अंदर सारा कुछ होने लगा, यानी लेटरिन बाथरूम भी खटिए में होने लगा, उठने की सकत नहीं रही, जुर्रत नहीं रही, जीते जी जिंदगी नर्क बनकर रह गई, जीते जी जिंदगी जहन्नम बनकर रह गई दोस्तों। तो ये था दर्दनाक अंजाम उस कारनामे का जिसका लोगों को मिला, और उस अजाब में उस दर्दनाक बाबरी के बदले में जो शख्स फंसा वो अंचल सिंह मीना था, जो अपनी पूरी जिंदगी भुगतता रहा, कोसता रहा और पूरी जिंदगी तड़पता रहा, लेकिन कोई भी इंसान उसको बचा नहीं पाया। सारे लोग इसको जिसके बहकावे में ये गया था बाबरी मस्जिद को तोड़ने, उन लोगों ने भी पूरा पैसा खर्च किया कि ये किसी तरीके से ठीक हो जाए, लेकिन दोस्तों जब कुदरत की लाठी पड़ती है, कुदरत की जब फटकार पड़ती है तो कोई उससे बच नहीं पाता है। और अंचल सिंह मीना को भी दोस्तों मानो कुदरत का आजाब इसके ऊपर नाजिल हो चुका था। पूरी जिंदगी अंचल सिंह मीना बाबरी मस्जिद तोड़कर फिर अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाया, बल्कि सिसकता रहा, घिसटता रहा और घिसटते घिसटते इस दुनिया को छोड़कर दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो ये थी दोस्तों अंचल सिंह मीना की कहानी, जो बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही हैरतनाक, बड़ा ही हैबतनाक है। और दोस्तों ये हम लोगों को ये समझाती भी है, हम लोगों को ये बताती भी है कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है। मस्जिद अल्लाह के घर को अगर तुम तोड़ोगे, उसकी बेहुरमती करोगे तो आज नहीं तो कल आजाब इलाही में जरूर गिरफ्तार होगे, और जब आजाब इलाही में गिरफ्तार होगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा मददगार कोई नहीं होगा, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर तुझको बचा नहीं सकती है। और यही हुआ अंचल सिंह मीना के साथ, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई।